Hello बच्चों, let us see the question. Heat cannot flow by itself from a body at lower temperature to a body at higher temperature. Is a statement or consequences of. क्वेश्चन ये कर रहा है कि हीट कभी भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ खुद से फ्लो नहीं कर सकता है। ये स्टेटमेंट किस लॉ के द्वारा दिया गया है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कर रहा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड ऑप्शन में कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, थर्ड ऑप्शन में कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास और फोर्थ ऑप्शन में कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन का में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो किस लॉ के हिसाब से सही है। तो सबसे पहला चीज़ कि की कॉन्सेप्ट में हम लोग ये समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ का थर्मोडायनेमिक्स का क्या स्टेटमेंट होता है? तो सोल्यूशन में हम लोग समझेंगे कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट कैन नॉट फ्लो itself from a lower temperature to a body of higher temperature। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट होता है कि कभी भी कोई भी बॉडी खुद से लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर के ऊपर फ्लो नहीं कर सकता है, और यही स्टेटमेंट सेम इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।